हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल दीप लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में बातें करेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस के जो करंट अफेयर के सेट चल रहे हैं, सेट 7 के बारे में बातें करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए इसको शुरू कर रहे हैं। सेट 6 तक आपके पास आ चुके हैं। जो कति एग्जाम फोकस क्वेश्चन है वो हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल टच आप करंट अफेयर से अपनी तैयारी को दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, कम समय में ज्यादा बातें करेंगे। पीडीएफ आपको मिल रही है, आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेट 7 दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर 7 में स्टैटिक जीके की बातें करते हैं। हम स्टैटिक 7 में करंट अफेयर की बातें करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? दुबई के अंदर किया गया। वर्ल्ड पुलिस समिट 13 से 15 मई 2025 तक। इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर की जितनी भी पुलिस एजेंसियां हैं उनको एक मंच पर बुलाकर साइबर क्राइम के बारे में, पब्लिक सेफ्टी के बारे में और नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराना है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई हासिल करके दुनिया में पहली बार यह कारनामा किसने किया है? तो ये पैरामिलिट्री में आईटीबीपी ने किया है। आईटीबीपी की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। योग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नासिक के अंदर। नासिक कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का शहर है। और नासिक को क्या बोलते हैं? नासिक को बोलते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रेप्स सिटी भी बोलते हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी है। नासिक से नदी निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। अब की बार योगा की थीम रही है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया? 2015 में मनाया। अगर पूछ ले आपसे यूनेस्को में कब जोड़ा गया? 2016 में योगा को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, एंथनी एल्बनीज दूसरी बार क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, कैनबरा। अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट आप याद रखेंगे। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। सबसे ऊंची चोटी इस महाद्वीप की है माउंट कोजिस्को। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ के घास के मैदान है डाउन्स। डाउन्स याद ऐसे कराया था, ये आपकी अर्थ है तो नीचे की ओर ये डाउन वाला एरिया डाउन है, तो यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और इस महाद्वीप में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओज इंडेक्स नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं। ओज इंडेक्स भी करते हैं और ओस्ट्रा हिंद भी करते हैं। ओस्ट्रा हिंद भी करते हैं। और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा किस शहर में? ब्रिस्बेन के अंदर होंगे 2032 के समर ओलंपिक, याद रखेंगे। उससे अगले भारत कराएगा 2036 के। ठीक है, कहां पे होंगे? अहमदाबाद में होंगे, अहमदाबाद में, याद रखेंगे बातें। चलो, प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो नए नियुक्त हुए हैं वो याद रखेंगे। सर्बिया के प्रधानमंत्री बने ड्यूरो मैटू। इक्वाडोर के बने डेनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया की पिछली बार आया था क्वेश्चन में सारा जाफरानी जैंजरी, ट्यूनिस राजधानी है इसकी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नदेतवा हो। त्रिनिदाद और टोबैको साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। प्रधानमंत्री बने हैं कमला प्रसाद बिसेसर। ग्रीस के राष्ट्रपति बने हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। उरुग्वे के प्रधानमंत्री यामांडू ओरसी बने। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। न जाने कितनी बार टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, न जाने कितनी बार। ठीक है, और लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजाफ सलाम बने हैं। बेल्जियम के बार्ट डी वेवर। आयरलैंड के माइकल मार्टिन। और वनुआतु देश के प्रधानमंत्री बने हैं जोथम नापत, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट विला है, याद रखेंगे। हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगाया किसने? यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने लगाया है। ये बातें याद रखेंगे। और आप याद रखो कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और। ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड योजना चलाई है किसने? केरल सरकार ने। प्राइड योजना किसने चलाई है? केरल सरकार ने, याद रखोगे बातें। भारत में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर। और अजमेर की झील का नाम बदल के क्या कर दिया था? वरुण सागर कर दिया था। फाय सागर झील थी, ये क्वेश्चन आया था एक सेट में। ठीक है, फाय सागर झील का नाम कर दिया था क्या? वरुण सागर कर दिया था, याद हो तो बातें। किस राज्य ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड की घोषणा की, शुभारंभ की? आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी क्रिएटर लैंड सिटी। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 14वां सुदीरमन कप जीता है? किसने जीता है? चीन ने जीता है। पहली बात तो बात आई, सुदीरमन कप किस खेल में दिया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है। बैडमिंटन से रिलेटेड जितने भी कप या ट्रॉफी हैं सारे ऐड किए हैं। थॉमस कप है, उबेर कप है, सुदीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप और भारत में प्रसिद्ध बैडमिंटन ये प्रतियोगिताएं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में होता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके हेड हैं।
अगर बात कर ले वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना भी 1934 में होती है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड की खानिंग पटामा। ये क्वेश्चन जा चुका है ऊपर, ठीक है, न जाने कौन से सेट में इस क्वेश्चन से मुलाकात हुई थी। खानिंग पटामा है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कहां से है? हरियाणा से, याद रखेंगे, ठीक है। साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था, याद रखोगे, ठीक है। अगर पूछ ले बैडमिंटन में सिल्वर जीता तो किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता 2016 में, रियो डी जनेरियो वाला ओलंपिक था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहां पर होगी? इंडिया में होगी, ये बातें याद रखोगे। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां रखी है? छत्तीसगढ़ के अंदर रखी है। और छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2002 को बना है। विष्णुदेव सहाय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो इसको। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन पहली बात तो ये आई कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। कौन सा एडिशन था? 72वां एडिशन था। इस पे किसको ताज पहनाया गया है मिस वर्ल्ड का? तो थाईलैंड की है कौन? ओपल सुजाता चुआंगसरी। इसको मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। अगर बात कर ले भारत से मिस वर्ल्ड विजेताओं की सूची जानकारी के साथ कौन सी है? भारत से सबसे पहली थी रीता फारिया 1966 में, पहले भारतीय और एशियाई महिला हैं, ठीक है, रीता फारिया, बाद में डॉक्टर बन गई है। फिर बनी ऐश्वर्या राय 1994 में, फिर बनी डायना हेडन 1997 में, फिर युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा भी बनी 2000 में, ठीक है, याद रखोगे मिस वर्ल्ड। उसके बाद मानुषी छिल्लर आपके हरियाणा के से हैं और हरियाणा में बहादुरगढ़ से हैं, बहादुरगढ़ से। और बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर एक जिला पड़ता है, वहां की तहसील है बहादुरगढ़। वहां से मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी। मिस यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली भारत से रही सुष्मिता सेन 1994 में। लारा दत्ता 2000 में बनी मिस यूनिवर्स है। हरनाज कौर संधू 2021 में बनी। 21 साल बाद भारत को मिस यूनिवर्स का ताज दिलाया किसने? हरनाज कौर संधू ने। WHO ने आयु आधारित एज फ्रेंडली सिटी घोषित किया किसको? कोझिकोड। कहाँ का शहर है? केरल का शहर है, केरल का शहर। और यहाँ पे क्या है? मसाला अनुसंधान केंद्र है, इंडियन स्पाइस रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, इसीलिए कोझिकोड को स्पाइस सिटी भी बोलते हैं, स्पाइस सिटी भी बोलते हैं। और कुछ ही टाइम पहले यूनेस्को ने इसको घोषित किया था भारत का साहित्य शहर, लिटरेचर सिटी घोषित किया था। और यहाँ पे मसाला अनुसंधान संस्थान भी। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। और हेड है इसके टेड्रोस एडोनम ग्रेबेरियेसुस, जो भी है नाम आप पढ़ लोगे, टेड्रोस एडोनम से भी याद रख लोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का उद्घाटन किया? 7वां संस्करण था। कहां पर हुआ है? बिहार के अंदर हुआ है, बिहार के अंदर। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पड़ता है पटना के अंदर। यहाँ पर 4 से 15 मई तक चले हैं। आयोजक राज्य बिहार ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा एडिशन? 7वां। 100% इंपॉर्टेंट जानकारी है भाई, हल्के में मत लेना, ठीक है। कहां पर हुआ? 5 शहरों में हुआ बिहार में, पटना में, राजगीर में, बेगूसराय में, गया में और भागलपुर में। लेकिन नई दिल्ली में 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी और साइकिलिंग। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कोई कोमा वगैरह यहाँ पे नहीं लगाया, कोई नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता। आप बस समझ जाया करो, मेरी भावनाओं को समझ जाया करो आप, ठीक है, कि सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं। कंटेंट राइटर भी मैं हूँ, एक्टर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, कैमरामैन भी मैं हूँ, लाइटमैन, सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं तैयार करता हूँ, ठीक है, खुद ही, और खुद ही मैं इनको डिक्टेट करवाता हूँ। तो भाई साहब आप समझ जाया करो कि सर ने यहाँ 1 नहीं लिखा है, यहाँ 2 नहीं लिखा है, यहाँ 3 नहीं लिखा है, यहाँ 4 नहीं लिखा है, यहाँ 5 नहीं लिखा है, यहाँ पे कोमा नहीं लगाया है। इतनी कॉमन सेंस लेके आ जाया करो, ठीक है। मैस्कोट की बात करें तो गज सिंह यहाँ का मैस्कोट है, जो हाथी से प्रेरित बिहार की सांस्कृतिक छवि को दर्शाता है। लोगो या थीम पूछ रहे तो खेल के रंग बिहार के संग। अन्य संबंधित खेल इंडिया की जो प्रतियोगिताएं 2025 में हुई उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं भाई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बातें कर ले। विंटर 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 विंटर, ये विंटर का कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन था। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के भी पूछ ले तो कहाँ है? गुलमर्ग में होता है मेरे भाई, गुलमर्ग में। लद्दाख के पूछ ले तो लेह में होता है। पहला फेज लेह में, दूसरा फेज गुलमर्ग में। टॉप किसने किया? भारतीय सेना ने किया। हिमाचल प्रदेश दूसरे पे और लद्दाख तीसरे पे, याद रखोगे। विंटर गेम्स में हमारी सेना ही टॉप कर सकती है, याद रख लो। सर्दी में हमारे सैनिक ही हैं जो रात भर दिन भर ड्यूटी देते हैं, ठीक है, बड़े एक्टिव रहते हैं अपनी ड्यूटी के प्रति। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में होते हैं भाई, नई दिल्ली में 2nd एडिशन है मार्च 2025 में, और इसमें टॉप किया अपने हरियाणा राज्य ने, ठीक है। इसका मैस्कोट था उज्ज्वला, जो एक गोरैया होता है। टैगलाइन थी इसकी हौसलों की उड़ान, और इसका एंथम था, सॉन्ग था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। बहुत स्पीड में चल रहा हूं, मेरे को पता है। टॉप प्रदर्शन राज्य हरियाणा ने किया है, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 130, जो इसको UNDP जारी करता है। UNDP की स्थापना पूछ रहे 1965 में, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। इसके प्रशासक पूछ ले तो आचिम स्टेनर हैं,
और इस पे टॉप का देश पूछ ले तो फर्स्ट पे जो आया स्विट्जरलैंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रिपोर्ट क्या है, 118 है, ठीक है। उसमें फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड है। उसमें लास्ट पे कौन है, अफगानिस्तान है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान 147 पे है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। त्रिशूरपुरम नाम का उत्सव कहाँ मनाया गया है, केरल के अंदर मनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर, वड़क्कुनाथन मंदिर में, ठीक है। प्रसिद्ध हिंदू उत्सव था ये। रंग बिरंगे हाथी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति इसमें रहती है। केरल का एक और फेमस फेस्टिवल है मकर विलक्कू, जो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ीसा के पुरी के साथ किस एक अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एक तो उड़ीसा के पुरी में, एक राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। और कोटा किस नदी के तट पे है, चंबल नदी के तट पे, याद रखेंगे। और चंबल किसकी सहायक है, चंबल आपकी यमुना की सहायक है। और यमुना किसकी सहायक है भाई साहब, गंगा की सहायक है। और चंबल की भी कोई सहायक होगी ना, बिल्कुल होगी जी, सिप्रा। यानी कि सिप्रा आके मिल रही है चंबल में, चंबल आके मिल रही है यमुना में, और यमुना आके मिल रही है गंगा में, याद रखेंगे। और किंजरापुर राम मोहन नायडू हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और उड़ीसा के पुरी में और राजस्थान के कोटा में नई सैद्धांतिक मंजूरी दी है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, जिसका उद्देश्य नए क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अब एयरपोर्ट की बात है तो कुछ एयरपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं उनके बारे में बातें कर लेते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि कर दिया। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल के मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में कर दिया है। वीर सावरकर जो है वो पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, अंडमान निकोबार में। हालांकि पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया, अब श्री विजयपुरम कर दिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह करता है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष ही कर दिया है। हाँ, ये कलकत्ता एयरपोर्ट में, कलकत्ता के पास है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है आपका, वाराणसी में। ये फेमस है, ये कुछ नाम बदले हुए हैं, कुछ वैसे फेमस जो है। जेवर एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, ठीक है, ये नोएडा में बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर के अंदर है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखेंगे बातें। देश का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच स्थापित किया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, ठीक है। अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर, याद रखेंगे, क्योंकि हमारी सरकार चीतों को बचाने के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। और कहाँ पर, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। परियोजना चीता को विस्तार देना है। पिछली बार हम बोत्सवाना से 8 नए चीते जल्द, पिछली बार तो लाए थे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, अब लाएंगे बोत्सवाना से नई खेप। अगर पूछ ले वे कहाँ पर छोड़े थे, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। चीतों को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था वैसे 1952 में, और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत करती है 2022 में। नेक्स्ट है, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हमारी सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में किस तारीख थी, 6 से 7 मई 2025 की रात। लक्षित संगठन ये थे आपके जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। और इसमें किसका उपयोग किया गया, हथियारों का। राफेल फाइटर जेट का उपयोग किया गया, स्कैल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया, और हैमर बम का इस्तेमाल किया गया। भाई रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया ना, टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया रोहित शर्मा ने, घोषणा कर दी 7 मई 2025 को। दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच इनका हुआ था। टेस्ट टीम के कप्तान थे। वर्तमान में तो कप्तान कौन है, शुभमन गिल हैं। देखो ये यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, वर्तमान में वनडे टीम के कैप्टन नहीं है, ये पहले थे। अक्टूबर 2025 से कैप्टन हो गए हैं शुभमन गिल, ये आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर। उन्होंने पहले ही 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के साथ टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। यानी 24 में तो टी20 से ले लिया और 25 में टेस्ट मैच से ले लिया। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अगर आपसे पूछ ले, कुल मैच 67 खेले हैं, कुल रन 4301 हैं, और सर्वश्रेष्ठ मैक्सिमम जो इसका स्कोर है, जो भी है भाई साहब सुन लो बस बातें, 212 है, जिसमें शतक इसके 12 हैं, अर्धशतक 18 हैं। ज्योति योजना शुरू करी है केरल सरकार ने, ठीक है। क्या उद्देश्य है, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना और उन्हें आंगनबाड़ियों एवं सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना है, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान चलाया, महाराष्ट्र की सरकार ने चलाया है। पंडित लक्ष्मीचंद नहीं है, लक्ष्मीचंद है भाई, ठीक है, लक्ष्मीचंद है, ठीक है, हरियाणा के बहुत फेमस है, सांगी थे, ठीक है, लक्ष्मीचंद। ये योजना चलाई है किसने, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की राजधानी पूछ ले, चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री नायब जी सैनी है, और 23वें जिले की घोषणा कर दी भाई नायब सिंह सैनी ने, यहाँ पर हांसी के अंदर अभी करी है, ठीक है, 2-4 दिन पहले। हांसी हिसार की एक तहसील विधानसभा थी हांसी, उसको नया जिला बनाने की घोषणा कर दी। अब लोकसभा की सीटें हरियाणा में 10 है, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 है। राज्य पशु पूछ ले कृष्ण मर्ग, जिसको आप नीलगाय बोलते हैं। राज्य पक्षी पूछ ले काला तीतर है। राज्य पुष्प पूछ ले कमल है, और राज्य वृक्ष पूछ ले तो पीपल है, याद रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 8 मई को बर्थडे होता है किसका, हेनरी डोनाल्ड का, याद रखेंगे। हेनरी डोनाल्ड की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के क्या थे, संस्थापक भी थे, और इन्हें
1901 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। पहली बार विश्व रेड क्रॉस डे 1948 में मनाया। अब की बार की थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। और रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी 1863 को होती है। किसके द्वारा? हेनरी डुनांट के द्वारा। मुख्यालय जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। और ICRC इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। सबसे ज्यादा बार इसी को मिला है, ठीक है, 3 बार, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाई किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ ले आपसे, लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा की सीटें 31 है, लोकसभा की 80 है। सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की। उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद की सीटें 100 हैं। राजकीय पक्षी यहाँ का सारस है दोस्तों। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय फल आम है। अगर इंपॉर्टेंट से व्यक्ति पूछ ले, प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले, गोविंद वल्लभ पंत, जिनके नाम पे देश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री इस देश में बनी तो सुचेता कृपलानी बनी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी। प्रथम महिला कोई राज्यपाल बनी तो इस देश में उत्तर प्रदेश राज्य की बनी सरोजनी नायडू। भाई विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया। किस फॉर्मेट से? टेस्ट फॉर्मेट से। अगर कुल मैच इनके पूछ ले, टेस्ट का करियर पूछ ले तो 123 टेस्ट है। कुल रन 9230 है। मैक्सिमम स्कोर 254 2019 में पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। और अफ्रीका से क्या भी लिए गए हैं? संशोधन, जो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। भाग 20 में बातें की गई हैं। शतक 30 मारे हैं, अर्धशतक 31 मारे हैं, 2 शतक 7 मारे। डेब्यू टेस्ट होता है जो पहला मैच 2011 में खेला जमैका के खिलाफ, ठीक है, किंगस्टन, इसकी राजधानी जमैका की, ठीक है। हुसैन बोल्ट यहीं का तो खिलाड़ी है, हुसैन बोल्ट, ठीक है। आखिरी टेस्ट है आपका जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अगर पूछ ले भाई साहब आपसे विराट कोहली के सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। पद्मश्री मिला विराट कोहली को 2017 में, मेजर ध्यानचंद को मिला 2018 में। नहीं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। ये मिला इनको 2018 में। अर्जुन पुरस्कार 2013 में। टेस्ट में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये। पहले थे सचिन तेंदुलकर, दूसरे थे द्रविड़, तीसरे थे गावस्कर, उनके बाद हैं विराट कोहली, ठीक है। और IPL में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कौन सी विधानसभा जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलेगी? दिल्ली की विधानसभा चलेगी भाई भारत में। नेक्स्ट है, इस महिला को आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं लेडी विद द लैंप है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये। इसकी याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। कब? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसका जन्म 12 मई 1820 को होता है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कही जाती है और एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी। और क्या होता है? क्रीमिया युद्ध होता है 1853 से 56 के दौरान। इस युद्ध के दौरान ये लेडी है ना भाई साहब, दीपक को लेकर इन सैनिकों की सेवा करने के लिए रात भर ड्यूटी देती थी, ठीक है। उन्हें फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध करा दी थी, इसीलिए इनको ये लेडी विद द लैंप कहा जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इनकी याद में मनाते हैं, ठीक है। अब की बार की थीम याद रखेंगे, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, ये अब की बार की थीम रही है, याद रखोगे बातें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया? कहां पर? लखनऊ के अंदर। किस नदी के तट पे है जी? लखनऊ। गोमती नदी के तट पे है जी लखनऊ, याद रखेंगे। इंडियन शुगरकेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? आपका लखनऊ के अंदर है। बोटेनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ के अंदर है, याद रखेंगे बातें, ये आप पढ़ लेंगे। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में बनाया गया, ये भारत का पहला स्थल रुद्ध नौसेना संग्रहालय होगा। लैंड लॉक्ड म्यूजियम होगा नेवी का, ठीक है, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? KC वेणुगोपाल बने हैं, KC वेणुगोपाल। यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी निकारागुआ देश ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल थे अब से पहले। अब कौन है? असीम कुमार घोष हैं। शतरंज पर बैन लगा दिया किस देश पर? शतरंज ने, ठीक है, अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान जो उसमें खुशहाली में सबसे पीछे है, 147 नंबर पे। UPSC का नया अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार बने हैं, अजय कुमार बने हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थी? प्रीति सुदान थी। पहली महिला अध्यक्ष UPSC की पूछ रहे, रोज मिलियन बैथू। इसकी स्थापना होती है 1926 में UPSC की। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने UPSC की परीक्षा को सबसे पहले पास किया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। बहुत स्पीडली चल रहा हूँ मैं, बहुत स्पीडली चल रहा हूँ। PMO थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिमांशु राय ने लिखी है। 2023-24 में सबसे अधिक GST देने वाला सरकार को कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र राज्य था भाई साहब, महाराष्ट्र। GST से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, GST परिषद की 56वीं बैठक होती है GST काउंसिल की, जिसमें GST के 4 स्लैब को घटाकर मुख्य 2 स्लैब रख दी। 5, 12, 18, 28 को घटाकर सिर्फ 5 और 18 2 स्लैब कर दी गई हैं। 12 और 18% की स्लैब खत्म कर दी। अब ज्यादातर वस्तुएं 5 और 18% में कवर होंगी। लेकिन एक विशेष और है, विशेष स्लैब 40% स्लैब में। इसमें क्या है? सीन गुड्स आते हैं। सीन गुड्स क्या है? जो पान मसाला गुटखा तंबाकू शुगर कैफीन युक्त ये आते हैं पेय पदार्थ। और लग्जरी गुड्स में आती हैं लग्जरी कारें, बड़ी मोटरसाइकिल। 350 से ऊपर सीसी की जो बाइक हैं उन पे GST अब 40% आ गया। यानी कि जो 350 से ऊपर की हैं वो महंगी हो गई हैं भाई साहब,
याद रखेंगे। कॉमन आदमी को तो रिलीफ मिली है, जिसमें आम आदमी व मध्यम वर्ग की कई वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है, जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, तेल, किचन जो डेली के आइटम है उन पे कम किया गया है। कृषि उपकरणों पे भी कितना 5% किया गया। अब जीएसटी से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। जीएसटी का बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है भाई 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी 8 सितंबर 2016 को, और जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को मनाते हैं क्या, जीएसटी डे। 1 जुलाई को तो डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं, याद हो तो बातें, डॉक्टर्स डे। ठीक है, किसकी याद में, डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में। भारत में जीएसटी लागू करने वाले पहले राज्य असम है, पहला राज्य। दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस टाइम पे राज्य ही था। वर्तमान में तो ये यूटी बन चुका है, याद रखेंगे। जीएसटी काउंसिल का गठन अनुच्छेद 279A के तहत होता है। ठीक है, जिसमें कुल सदस्य 33 होते हैं, अध्यक्ष उसका वित्त मंत्री होता है। जीएसटी के लिए सुझाव समिति वाली कौन सी थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था। खाका तैयार करने वाली इस समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। अगर पूछ रहे दुनिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है जी, 1954 में। उस टाइम पर हमारे यहाँ भारतरत्न की शुरुआत की गई थी। और भारत का क्रमांक कौन सा जीएसटी लागू करने में, 161वां है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, इस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। देखो जल्दी जल्दी हमने कवर किया है, काफी स्पीडली ये वीडियो आपकी रही है, काफी स्पीडली रही है। ठीक है, मैंने इसलिए की कि आप इसकी पीडीएफ निकाल कर पढ़ सकते हो। ठीक है, और जल्दी जल्दी अगर आपने पहले क्लास ली है, ठीक है, ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, तो अगर आपने जल्दी जल्दी भी इसको देख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे। ठीक है, आपके माइंड में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।